हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। वर्किंग कैपिटल में अभी जो हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट दिया, अलग दिया, राइट। तो सबसे पहले जो वर्किंग नोट होने वाला है ना हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा क्वेश्चन है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, उन लोग के पास एक्टिविटी कितना है, 6000 है साल का। फिर पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे कि मंथ है कि डेज है कि वीक है। तो पूरे क्वेश्चन में मंथ्स दिए है, मंथ, तो फिर अपन को मंथली निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 6000 ईयरली कंजम्पशन है, मतलब जो 6000 एक्टिविटी वो साल का है और अपने को मंथली चाहिए। तो साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। तो 6000 को डिवाइड बाय 12 करेंगे तो अपने को मिलेगा 500 पर मंथ। तो ये बेसिक फर्स्ट वर्किंग नोट ईजी हो गया, सॉल्व हो गया, राइट। अब जो ये रेट सॉल्व करने वाले ना, ये वाला ये बहुत डेंजर दिया है। लेट्स स्टार्ट। तो क्या दिया है मालूम है क्या, रॉ मटेरियल 10 रुपये दिया है, ईजी। तो बोलेंगे ईजी तो है, अब आगे बताता हूँ। वेजेस 5 रुपया दिया है, तो वेजेस की जगह पे 5 डालेंगे। आपको मालूम होना चाहिए रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को मिलाएंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा। तो ये आपको टोटल कॉस्ट 30 दिया है। क्या दिया, टोटल कॉस्ट। ये कॉस्ट के जगह पे 30 लिखना पड़ेगा, सिंपल। तो टोटल कॉस्ट 30। तो ओवरहेड्स कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 30 से माइनस करेंगे। तो 30 में से ये 15 माइनस करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओवरहेड्स हो जाएगा, ठीक है। 15 क्या हो जाएगा, ओवरहेड्स। अब ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो 30 आ गया टोटल कॉस्ट। तो ये ईजी हो गया। अब इधर क्या बोला है, प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना बोला है, 20%। तो अभी प्रॉफिट दिया नहीं है, अभी कैसे निकालने का है, प्रॉफिट बोला है 20%। तो सेलिंग प्राइस को आपको 100 एज्यूम करना पड़ेगा। अब ये वाला पार्ट यहाँ सॉल्व करता, राइट। तो दे लिखता हूँ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ये रिश्ता है इन लोगों का, ठीक है। अगर मान लो 80 की चीज़ है, आप 100 में बेच रहे हैं तो 20 रुपये फ़ायदा होगा। 70 की चीज़ है और आपको 30 रुपये प्रॉफिट चाहिए तो 100 रुपये फ़ायदा होगा। तो ये रिलेशन याद करना पड़ेगा, कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ओके। तो प्रॉफिट कितना परसेंट दिया है, 20% दिया है। तो सेलिंग प्राइस को 100 एज्यूम करना है। तो 100 में से 20 गया तो कॉस्ट 80 हो जाएगा, और कॉस्ट की वैल्यू 30 दी है अपने पास। कॉस्ट की वैल्यू कितना दिया है, 30 दिया है। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। तो कैसे, 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। 100 को 30 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे करेंगे, 80 से। तो जो आंसर है ना 37.5, ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको 7.5 क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो ये वाला पार्ट अभी ऊपर सॉल्व करने का अपने को, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया इधर क्वेश्चन में, कॉस्ट कितना 30 और प्रॉफिट कितना परसेंट दिया है, 20%। लेट सेलिंग प्राइस भी 100। 100 में से 20 गया तो 80 आ जाएगा। अभी 30 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 80 से डिवाइड किया, तो आंसर आया 37.5। अब इन दोनों को जो माइनस करके आंसर आएगा तुम्हारा 7.5, वो तुम्हारा प्रॉफिट रहेगा। तो ये वाला पार्ट नया आया। कब ऐसा करना है, जब ये लिख के आएगा प्रॉफिट इज़ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को 100 लेना, ये 20 है, 100 में से 20 गया तो 80, 80 का 30 तो 100 का कितना, ऐसा। तो ये हमने सॉल्व किया, राइट। तो इधर का मेन हीरो क्या मिला, 500 मिला, और ये अपने को रेट मिला। अब इसके थ्रू अपना सम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सामने तुम्हारे सब फॉर्मेट रखा है। तो व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एक एक एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, एक एक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बोला है रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एवरेज ऑफ 2 मंथ। तो रॉ मटेरियल मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इधर लिखेंगे ऐसा। तो पहले लिखेंगे यूनिट्स कितना है, 500 पर मंथ, 500 लिखेंगे। टाइम कितना मंथ बोला, 2 महीना, तो इसलिए 2 लिखेंगे। और रॉ मटेरियल का रेट कितना है, 10, तो इधर क्या लिखेंगे, 10। अब इसको क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 टू द 10 100, तो ये 10,000 आ गया। ये किसका अमाउंट आ गया है, रॉ मटेरियल का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला है मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑन एवरेज ऑफ हाफ मंथ। क्या मंथ बोला है, हाफ मंथ। प्रोसेस मतलब प्रोग्रेस, बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है। तो तीनों लिखेंगे, राइट। ओके, पहले सबसे पहले क्या लिखने का, 500 लिखने का। इधर लिखेंगे 500 500 500 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। रेट कितना, टाइम कितना बोला इधर मालूम है क्या, प्रोसेस ऑफ हाफ मंथ। क्या बोला है, हाफ। हाफ मतलब आधा होता है, तो इसके लिए 0.5 0.5 0.5 लिखेंगे, ओके। और रेट कितना दिया इसका, 10 रुपया। लेबर का रेट कितना दिया है, 5 रुपया। ओवरहेड्स का रेट 15 रुपया, है ना, समझा कैसे निकाला। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5/25 इंटू 100, 2500। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। ये हो जाएगा 250, 250 के पास से किया 1250, इसको मल्टीप्लाई किया 250, 250 को किया 3750। और ये हमेशा ना रॉ मटेरियल को 100% एज्यूम करना है, और लेबर और ओवरहेड को 50% कंजम्पशन में डालना है, राइट।
क्योंकि रॉ मटेरियल पूरा यूटिलाइज होता है, ये 50% इवनली है ना। तो इस तरह कंडीशन डाल के सॉल्व किया। तो वर्क इन प्रोग्रेस रॉ मटेरियल का मिला, लेबर का मिला, ओवरहेड्स का मिला। अब तीनों को ऐड कर लेंगे तो तुमको मिलेगा 7,500। तो ये जो 7,500 किसका है, वर्क इन प्रोग्रेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एन एवरेज ऑफ हाफ मंथ। फिनिश गुड भी क्या बोला है, हाफ मंथ बोला है। तो फिनिश गुड्स बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस के बात आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 500 पर मंथ लिखेंगे आप लोग, ओके। हाफ मंथ बोला इसके लिए 0.5 डाला। और फिनिश गुड्स के लिए हमेशा क्या आता है तुम्हारा, फिनिश गुड्स के लिए क्या लेने का, टोटल कॉस्ट। फिनिश गुड्स के लिए क्या लेने का, टोटल कॉस्ट वाला रेट लेने का, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना है, 30 रुपये। टोटल कॉस्ट कितना दिया अपने पास, 30 रुपये। ये किसके लिए आता है, फिनिश गुड्स के लिए आता है। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15,000 आ जाएगा। लेट्स ट्राई। $500 इंटू 0.5 हाफ मंथ बोला है, ओके। और इंटू 30, इधर 7.5 आ रहा है, हाँ। क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आंसर में 1 मंथ लिया उन्होंने। फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक एन एवरेज ऑफ हाफ मंथ बोला है, तो ये हाफ नहीं है, 1 मंथ है, ठीक है। करेक्शन है, क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो फिनिश गुड्स कितना मंथ लेने का, 1 मंथ लेने का, हाफ नहीं। तो करेक्ट किया मैंने। तो 1 मंथ बोले तो इधर क्या डाल दूंगा, अभी 1 डाल दूंगा, ठीक है। 500 इंटू 1 इंटू 30, तो यह है 15,000, ठीक है। ये 3 स्टॉक्स मिल गए अपने को, 15,000, 7,500 और 10,000। ये हो गया अपना 32,500 स्टॉक का अमाउंट है। स्टॉक में क्या होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ओके। अब आगे क्या दिया है, रीड करते। क्रेडिट अलाउ बाय सप्लायर 1.5 मंथ ऑफ परचेस रॉ मटेरियल और क्रेडिट अलाउ टू कस्टमर 2.5 मंथ। पर सप्लायर का मतलब होता है क्रेडिटर्स। सप्लायर्स का मतलब क्या होता है अपना, क्रेडिटर्स। कितना मंथ बोला है उसने, 1.5 मंथ बोला है। तो पहले 500 लिखेंगे, कंजम्पशन पर मंथ है ना, 500 लिखा, राइट, सबसे पहला। और कितना टाइम पीरियड बोला है सप्लायर का, 1.5 मंथ, मतलब 1.5 डालेंगे। और सप्लायर मतलब क्रेडिटर मतलब सप्लायर, तो सप्लायर मतलब माल खरीदा जाता है ना, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर के लिए रॉ मटेरियल आएगा, क्या आएगा, रॉ मटेरियल का रेट, ये याद करना पड़ेगा आपको। परचेज, क्रेडिटर, सप्लायर है ना, रॉ मटेरियल, ठीक है, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 7,500 मिल गया, राइट। तो ये 7,500 किसका आ गया, क्रेडिटर्स का आ गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, सप्लायर के बाद बोला कस्टमर 2.5 मंथ। कस्टमर मतलब डेटर्स होता है अपना, तो इधर लिखेंगे 500, 2.5 मंथ मतलब 2.5। और डेटर्स के लिए हमेशा क्या आता है तुम्हारा, सेलिंग प्राइस आता है, याद रखना। डेटर के लिए हमेशा क्या लेने का, सेलिंग प्राइस। जो भी डेटर रहता है उसके लिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 37.5। तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 37.5। 500 यूनिट्स लिया, टाइम 2.5 मंथ दिया और रेट 37.5। आज जब डेटर्स को सॉल्व कर लेंगे तो कुछ हम अपने को अमाउंट इस तरह रहेगा, 500 इंटू 2.5 इंटू 37.5, तो 46875 आ रहा है, ओके। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 1 मंथ। तो वेजेस और ओवरहेड 1 महीने की उधारी बाकी है, तो ये अपना करंट लायबिलिटीज होता है, तो यहाँ लिखेंगे। तो पहले 500 लिखेंगे और टाइम कितना मंथ बोला, बाकी 1 मंथ। तो इसके लिए 1 मंथ। लेबर मतलब ओवर वेजेस होता है, तो इधर 5 रुपये आएगा। ओवरहेड्स का दिया 15 रुपया, इधर 15 रुपये आएगा। अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट है बाहर डाल देंगे। इसका 2,500 आएगा और इसका 7,500 आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है, 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये लास्ट में कंसिडर पड़ना है, जो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 10% मेंटेन करना है। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, करंट एसेट्स को ऐड करेंगे, है ना। ये सबको ऐड कर दिया आप उनको, इन दोनों को कैश नहीं दिया इन लोगों ने, तो कैश को डैश मार देंगे। सबको ऐड करके आया 79,375। ये तुम्हारा करंट एसेट्स हो गया। और करंट लायबिलिटीज मतलब ये तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 17,500 हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो 61,875 ये तुम्हारा आ गया वर्किंग कैपिटल। अब इस पर क्या करेंगे, 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितना परसेंट, 10%। इसके बाद 10% निकालेंगे, 6187, ओके। तो 88 ले लेंगे, इसको पॉइंट में आंसर आ रहा है तो राउंड ऑफ कर देंगे। और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड करके जो आंसर आएगा वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर रहेगा। इन दोनों को क्या कर देने का, मार्जिन ऐड कर देने का। तो ये तुम्हारा थोड़ा टिपिकल सम था, मेन कैलकुलेशन ये वाले पार्ट में था, ठीक है। मैंने ट्राई किया,
10 मिनट में तुम्हारा एक सम करा दिया, ठीक है। थैंक यू।